गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की तीसरी पोयम रीड करेंगे जिसका नाम है द बाल पोयम। चैप्टर 3 में दो पोयम हैं, एक द बाल पोयम है, एक और पोयम है, उसको पढ़ा चुके हैं। क्योंकि प्रोज जो है इसका उसमें दो पार्ट हैं तो अलग अलग प्रोज की अलग अलग पोयमें हैं। तो आज हम लोग रीड करने वाले हैं द बाल पोयम। आप सर्च करेंगे देखेंगे बुक में तो द बाल पोयम है चैप्टर। और अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस, जिस पर आपको क्लास 10th क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट के ऑल मटेरियल मिलने हैं। और क्लास 10th की चैप्टर 3 रीड करते हैं हम लोग। देखो, आपको जो भी पढ़ना है वो जाके YouTube की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वहां से भी आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो WhatsApp पर जाकर 6387870458 नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ा दीजिए। हमारी टीम लगी हुई है काम में। बहुत जल्द हम लोग सभी के सभी लोग डिजिटल बोर्ड पर आपके सामने होंगे। चलो रीड करते हैं। थोड़ा 1 मिनट देखेंगे। देखो, अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस और व्हाट्सएप नंबर है 6387870458। हमारे जो बैचेस चलते हैं वो ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, ऑफलाइन भी बैचेस चलते हैं। ऑनलाइन बैचेस बिल्कुल निःशुल्क हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं है, पेड चार्ज नहीं है। तो ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो 1st to 12 चलते हैं, मतलब 1 से 12 तक ऑल सब्जेक्ट के साथ। अगर आप कहीं लोकल के हैं, अगल बगल के हैं, तो एक बार ऑफलाइन बैच को जरूर विजिट कीजिए। आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बहुत मटेरियल, मतलब टाइपिंग मटेरियल मिलते हैं बच्चों को। जैसे नरेशन चल रहा है तो उसकी कुछ क्वेश्चन शीट मिलनी है जिसे प्रैक्टिस करवाया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अगल बगल के हैं तो एक बार ऑफलाइन बैच जरूर विजिट कीजिए। चलो, आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश विजार्ड अंकित सर के साथ। आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए। और हमारा एड्रेस है लाला बाजार, मानिकपुर, कुंडा, प्रतापगढ़। चलो, द बाल पोयम, जिसके राइटर कौन है? जॉन एलन बेरीमैन। आओ हम लोग रीड करते हैं चैप्टर। इसके पहले आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। अपने आप से खुद ऐसा वादा करो कि ऐसा नाम करेंगे कि पूरे गांव का नाम होगा, ऐसा काम करेंगे कि पूरे गांव का नाम होगा। 2 लाइन बोलना चाहेंगे। मैं भीड़ से, 1 मिनट, हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। ये बात आपको खुद से ठान के रखनी है, किसी से नहीं बोलना है। मन में ठान लो कि हाँ मैं करूंगा। जैसे अभी आप हाई स्कूल इंटर में हैं तो आपका टारगेट केवल इतना ही होना चाहिए कि 95 या 90% प्लस मार्क्स लेके आना है। ठीक है, चलो रीड करते हैं। हम आपके साथ हैं, परेशान नहीं होना है। जो भी कहेंगे वो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बाकी हम अपनी तरफ से तो हर चीजें कवर ही कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. इस पोयम में होता क्या है? इस पोयम में ये होता है कि एक लड़का होता है जिसकी गेंद कहाँ चली जाती है? पानी में, समुद्र में चली जाती है। जब किसी बच्चे की बॉल समुद्र में चली गई तो उसके लिए, मतलब उसके मन में क्या चीजें होती हैं, कैसे उसका मूड चेंज होता है, क्या होता है, उसके बारे में राइटर ने लिखा है। चलो देखते हैं। राइटर नहीं है, ये पोएट है। पोयम को लिखने वाले को पोएट बोलते हैं।
मतलब स्टोरी लिखने वाले को राइटर बोलते हैं, लेकिन पोयम जो लिखता है उसको पोएट बोलते हैं। चलो, व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट मीन्स क्या, इज द बॉय मीन्स लड़का, नाउ मीन्स अब, लड़का अब क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, हु मीन्स जिसने, हैज लॉस्ट मीन्स खो दिया है, हिज बॉल मीन्स अपनी गेंद को, जिस बच्चे ने अपनी गेंद को खो दिया है वह लड़का अब क्या कहेगा। व्हाट इज ही टू डू, आई साइट गो, व्हाट क्या, इज मीन्स है, ही, टू डू, अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी गेंद को खो दिया है, जिसकी गेंद गुम गई है। आई सा इट गो, पोएट बोल रहा है आई सा इट गो, आई मीन्स मैंने, सा मीन देखा, इट मीन्स इसको, इट निर्जीव के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब ये इट जो आया है ये बॉल के लिए आया है। आई सा इट गो, मैंने इसको जाते हुए देखा, किसको देखा, गेंद को देखा, ठीक है। पोएट कह रहा है कि मैंने गेंद को जाते हुए देखा, कैसे जा रही थी, merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water, merely bouncing, merely means प्रसन्नता से, खुशी से, bouncing means कहते हैं ना बाउंस हो रही, bouncing means उछलते हुए, प्रसन्नता से उछलते हुए जा रही थी, down the street गलियों में, and then merely over, और गलियों से जाने के बाद उछलकर, प्रसन्नता से उछलकर कहाँ गई, There it is in the water, पानी में चली गई। फिर से देखेंगे, चलो अच्छा भी पढ़ लो, पानी में चली गई। नो यूज टू से, यूज मीन्स लाभ हो, यूज मीन्स लाभ, नो यूज टू से, यह कहने का कोई भी लाभ नहीं होगा, क्या, ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे बहुत सी दूसरी गेंदें भी तो हैं, गई तो जाने दो, ये कहने का कोई भी लाभ नहीं होगा। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रेव फिक्सेस द बॉय, एंड मीन्स एक, अल्टीमेट मीन्स अंतिम, सेकिंग मीन्स हिला देने वाला, ग्रीफ मीन दुख, फिक्सेस मीन जकड़ लेता है, द बॉय मीन्स लड़के को, एक अंतिम हिला देने वाला दुख लड़के के मन में बैठ जाता है। चलो फिर से एक बार देखेंगे। What is the boy now, वह लड़का अब क्या करेगा। Who has lost his ball, जिसने अपनी गेंद खो दिया है। What is he to do, वह लड़का क्या करेगा, क्या कर सकता है। I saw it go, पोएट बोलता है कि मैंने गेंद को जाते हुए देखा है। Merely bounce, प्रसन्नता से उछलते हुए गेंद जा रही थी down the street, गलियों में, and then, और उसके बाद merely over, प्रसन्नता से उसने छलांग लगा दिया, there it is in the water, और वो पानी में चली गई। नो यूज टू से, यह कहने का कोई भी लाभ नहीं होगा। ओ देयर आर अदर बॉल्स, और बहुत सी गेंदें हैं। एन अल्टीमेट सीकिंग ग्रेव फिक्सेस द बॉय, एक अंतिम हिला देने वाले दुख ने बच्चे को जकड़ लिया है। ठीक है, समझ में आया इतना? ना समझ में आया तो वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा। As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball bent, it would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in the world of possessions. बहुत अच्छी बात कही गई है, ध्यान से देखो। As he stands rigid, जैसे ही वो सख्त होकर खड़ा होता है, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन नीचे की तरफ घूर कर देखते हुए, मतलब बॉल कहां चली गई है, पानी में चली गई है। तो जैसे ही वह लड़का सख्त कांपते हुए घूर कर देखता है पानी की तरफ, ऑल हिज यंग डेज, ऑल मीन्स सभी, हिज मीन्स उसके, यंग डेज बचपन वाले दिन, इनटू द हार्बर बंदरगाह पर उसके सभी बचपन वाले दिन बिताए गए याद आते हैं। फेयर हिज बॉल बेंट, जहां पर उसकी गेंद चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम,
पोएट क्या कह रहा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे दखल अंदाजी नहीं दूंगा, मैं उसके काम में दखल अंदाजी नहीं दूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा। ए डाइम, डाइम मीन्स होता है, जैसे अपने यहाँ 1 रुपया होता है, रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे एक डाइम होता है, डाइम में 10 रुपए होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, 10 सेंट बोलते हैं। बच्चे को 10 रुपए देना या दूसरी बॉल देना, इज मीन्स है वर्डलेस, मीन्स बेकार, दोनों बेकार है। बच्चे को आप उस बच्चे को बोल दो कि चलो 10 रुपए ले लो, दूसरी गेंद खरीद लेना, अनदर बॉल, या तो तुम दूसरी गेंद ही ले लो, दोनों बात क्या है, वर्डलेस है, बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ मीन्स अब, ही मीन्स वह कौन, लड़का, सेंसेस मीन्स अनुभव करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली जिम्मेदारी की। अब वह लड़का अपनी पहली जिम्मेदारी का अनुभव करता है। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, आप पोजीशंस मीन्स भौतिक के, भौतिक वाले संसार में वह लड़का अपनी पहली जिम्मेदारी का अब अनुभव करता है। चलो समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। पीपुल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, and no one buys a ball back, money is external, he is learning well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। बहुत अच्छी बात कही गई है, छोटे से बड़े बच्चों तक के लिए, सबके लिए बात कही गई है। चलो ध्यान से देखते हैं। पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते रहेंगे, लोग क्या करेंगे, गेंद खरीदते रहेंगे, कामा लगा है यहाँ। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स मीन्स गेंदें, विल बी मीन्स होंगी, लॉस्ट मीन्स खोई जाएंगी, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और गेंदें हमेशा खो जाया करेंगी। लोग हमेशा गेंद खरीदेंगे, गेंदें हमेशा खो जाया करेंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चों के द्वारा गेंदें हमेशा खो जाया करेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, एंड मीन्स और, नो वन मीन्स कोई भी, बाइज मीन्स खरीदता है, आ बॉल मीन्स गेंद को, बैक मीन्स वापस, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंदों को वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल, मनी मीन धन, इज मीन्स है, एक्सटर्नल मीन तो बाहरी चीज है, मनी तो बाहरी चीज है, पैसा बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, वो बच्चा अब सीख रहा है, वेल बिहाइंड, अच्छी तरीके से, बिहाइंड वेल मीन्स अच्छी तरीके से, बिहाइंड मीन्स के पीछे, हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों के पीछे, वह लड़का अपनी निराश आंखों के पीछे अच्छी तरीके से चीजों को सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस मीन्स हानि, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान शास्त्र। वह लड़का अपनी निराश आंखों के पीछे हानि का ज्ञान शास्त्र सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे लाइफ में खड़ा हुआ जाए, ये बात को वो सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन, नोइंग मीन्स यह जानते हुए, व्हाट मीन्स की, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन इस जिम्मेदारी को समझना होता है या समझते हैं। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, एंड मीन्स और, मोस्ट नो बहुत सारे लोग, मेनी डेज बहुत दिन लगा देते हैं समझने में। क्या समझने में? हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा हुआ जाए ना। जैसे कभी कभी आप देखो कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने काम पर लग गए हैं, कुछ भी है, सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़कर कुछ हासिल कर लिए हैं, लेकिन वहीं पर बड़े बड़े बच्चे या एजेड लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल फालतू हैं, कहीं यहाँ काम कर रहे हैं, कहीं वहां काम कर रहे हैं, मतलब खुद का कुछ भी नहीं है उनका। तो वही चीज यहां बताया जा रहा है कि
बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीजों को बहुत दिन लगा देते हैं सीखने में। कौन सी चीजों को? कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे चीजों का सामना किया जाए। इसी के साथ आपकी पोयम खत्म होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। पढ़ते रहिए।